नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कहते हैं फिल्में समाज का आईना होती हैं, लेकिन कई बार फिल्मी फसाने और हकीकत की जिंदगी एक दूसरे से इतनी घुली मिली होती है कि फ़र्क करना भी मुश्किल हो जाता है। ये कहानी है पाकिस्तान की गीता की, एक ऐसी लड़की की जो तकरीबन 13 साल पहले हिंदुस्तान से भटक कर पाकिस्तान पहुँच गई और तब से लेकर आज तक बस वो अपने घर वालों से मिलने का इंतज़ार ही कर रही है। बोल नहीं सकती? इसे रियल लाइफ पर रील की स्टोरी बनाने की बात कह सकते हैं, या फिर रील की स्टोरी के रियल लाइफ से मिलने का एक अजीब इत्तेफाक। कबीर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म बजरंगी भाईजान में सलमान बेशक हिंदुस्तान में बिछड़ी एक नन्ही सी बच्ची को पाकिस्तान ले जाकर उसके घर वालों से मिलवाने में कामयाब हो गए, लेकिन हकीकत की जिंदगी में एक लड़की ऐसी भी है जिसे सचमुच किसी बजरंगी भाईजान का इंतजार है। फर्क बस इतना है कि रील की नन्ही शाहिदा पाकिस्तान की रहने वाली थी और हिंदुस्तान में गुम हो गई, और हकीकत की गीता हिंदुस्तान की रहने वाली है और पाकिस्तान में खो गई है। रील की स्टोरी में सलमान फकत 2 घंटे 25 मिनट में ही नन्ही शाहिदा को उसके घर वालों से मिला आए थे। तुमने जो फिल्म देखी बजरंगी भाईजान, वो कैसी लगी? छोटी बच्ची तुम्हारी थी ना? अपने घर में पहुंच गई। वो अपने घर में पहुंच गई और अच्छा घर था उसका, ये कह रही है इसको भी अपने घर में पहुंचना है। लेकिन हकीकत में गीता के लिए अपने घर वालों से मिलने का ये इंतजार अब 13 सालों से भी लंबा हो चला है। 23 साल की गीता आज से कोई इतने ही साल पहले गलती से सरहद पार कर पाकिस्तान पहुंच गई थी। एक वो दिन था और एक आज का दिन। गीता बस उसी दिन से अपने मुल्क यानी हिंदुस्तान वापस आकर घर वालों से मिलने की राह देख रही है, लेकिन कुछ सरहद की लकीरें, कुछ 2 मुल्कों के कायदे कानून और कुछ गीता की मजबूरियां उसके और घर वालों के दरमियान दीवार बनकर खड़ी हो गई हैं। उधर बजरंगी भाईजान की शाहिदा बोल नहीं सकती थी और इधर हकीकत की गीता न तो बोल सकती है और न ही सुन सकती है। ऐसे में गीता को उसके घर वालों से मिलवाने की राह कहीं और भी ज्यादा मुश्किल हो गई है। कराची के एक शेल्टर होम यानी बाल आश्रम में रहने वाली गीता जब भटक कर पाकिस्तान पहुंची थी तो उसकी उम्र कोई 10 साल की रही होगी। इसने जो ही अक्सर कहती है कि ये जो एक शेरों वाली माता आपकी जो होती है ना, उसके मेले में कहीं गई हुई थी और वहाँ से ये मिसप्लेस हुई, राब्ता इस जो है वो बिछड़ गई अपने घर वाले से। अपने वालिद का जो है वो इशारा करती है, या बड़े भाई का या वालिद का इशारा करती है कि वो उससे बिछड़ी है, और इसके बाद जो है वो किसी गलत बस में बैठ के जो है वो बॉर्डर के पास कहीं पहुंची है और वहाँ से इसने क्रॉस की और फिर उसको कहती है गिरफ़्तार किया ना। इससे मैं आपको अगर मैं इससे कहता हूँ तो ये आपको इशारे में सारा बताएगी, तो आप जो है वो इससे लें। यहाँ पे कैसे पहुँची? पुलिस वालों? हाँ, पुलिस वाले ने इसको, ये पैदल जा रही थी, इसको पकड़ लिया और फिर यहाँ के हवाले कर दिया, ये कह रही है। लेकिन तब से लेकर अब तक पाकिस्तानी समाज सेवी और सुरक्षा एजेंसियां गीता को हिंदुस्तान में उसके घर वालों से मिलवाना तो दूर, उससे उसके घर का सही पता तक पूछने में कामयाब नहीं हो सकी है। शेल्टर होम चलाने वाली समाज सेविका बिल्किस एदी ने जब पहली बार गीता से उसके घर वालों के बारे में पूछा तो हाथ के इशारों और चेहरे के हाव भाव से अपने भटकने की पूरी कहानी उसने बयान कर दी, लेकिन अपने घर का पता नहीं बता सकी। उम्मीद रखते हैं, मैं दुआ करता हूं जो है कि ये हैप्पी एंडिंग हो, क्योंकि ये भी बहुत पुरुमीद है। पिछले कई दिनों से मीडिया जो आ रही है, इसके इंटरव्यू ले रही है, इसकी मूवी ले रही है, और हमें बहुत उम्मीद है कि जो है वो हैप्पी एंडिंग होगी। लेकिन हिंदुस्तान में उसके घर वालों को ढूंढने की कोशिश में जब बिल्किस एदी ने उसके सामने हिंदुस्तान का नक्शा रखा तो गीता के इशारों ने जैसे उन्हें और भी ज्यादा उलझा कर रख दिया।
गीता ने पहले तो झारखंड के नक्शे पर हाथ रखा और फिर तेलंगाना पर। ऐसे में गीता ठीक कहां की है ये पता करने की कोशिश भी वहीं जाकर टिक गई जहां से ये शुरू हुई थी। इस वक्त हम काफ़ी जो है इसकी जो राइटिंग्स हैं उसकी मदद से हम क्लोज पहुंच चुके हैं कि ये कौन से एरिया की है, क्योंकि इंडिया के मैप में बार बार झारखंड का जो सदर्न रीजन है उसको ये पॉइंट आउट करती है। और जो ये राइटिंग लिखती है, मेरे पास इसकी राइटिंग्स हैं जिसमें इसने अपने घर वालों के नाम वगैरह लिखे हैं, तो वो राइटिंग भी वहाँ की एक मुंदराई लैंग्वेज है, वो उससे बहुत मिलती जुलती है। और उम्मीद है कि जो है वो हम इसके घर वाले और इसके घर का नंबर जो है ये बार बार लिखती है, बार बार कहती है 193 इसके घर का नंबर है। लेकिन अब गीता की जिंदगी से मिलती जुलती फिल्म बजरंगी भाईजान के रिलीज होने के साथ अपने घर में पहुंच गई। पाकिस्तान के समाज सेवियों ने उसे एक बार फिर से उसके घर वालों से मिलवाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। लेकिन हकीकत की गीता सचमुच कभी अपने घर वालों से मिल पाती है या नहीं, ये सवाल सीना ताने खड़ा है। कराची से हमजा आमिर के साथ आज तक ब्यूरो। क्या हुआ जो सरहद ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान लकीरें खींच दी। सरहद के दोनों तरफ बसते तो इंसान ही हैं। गीता बेशक हिंदुस्तान से है, हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन पाकिस्तान में उसे उसकी दूसरी माँ ने पलकों पर बिठा रखा है। तभी तो गीता ने न सिर्फ अपने कमरे में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें लगा रखी हैं, बल्कि वो रोज़ उनकी पूजा भी करती है। द मदर ऑफ पाकिस्तान के नाम से जानी जाने वाली समाज सेविका बिल्किस सेदी का कराची में मौजूद ये शेल्टर होम ही 23 साल की गीता का दूसरा घर है। वही घर जिसमें हिंदुस्तान के अपने असली घर से भटकने के बाद गीता तकरीबन 14 सालों से रह रही है। और गीता को गीता का ये नाम भी किसी और ने नहीं बल्कि उसी बिल्किस एदी ने दिया है, जो तब से लेकर आज तक गीता की परवरिश कर रही हैं। जब कोई 10 साल की उम्र में भटक कर वो सरहद पार से कराची पहुंच गई थी। जाहिर है गीता के लिए भी बिल्किस का दर्जा एक मां से कोई कम नहीं। गीता कुछ कह रही है कि इसकी वालदा का, हाँ ये कुछ कह रही है कि इसकी असल वालदा जो है उसका इंतकाल हो गया है, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा हो रहा है ये कह रही है, और मेरे अब्बा जो हैं वो हयात हैं, जिंदा हैं। लेकिन तकदीर का खेल देखिए कि ये माँ पिछले तकरीबन 14 सालों से लाख कोशिशों के बावजूद गीता के असली माँ बाप का पता ढूंढ निकालने में कभी कामयाब नहीं हो सकी। दूसरे लफ्जों में कहें तो इस कोशिश में कभी गीता के बेजुबान होने की वजह आड़े आ गई, तो कभी नन्ही उम्र में उसके घर से भटक जाने की वजह। तुम्हें घर जाना है अपने? मेरी माँ के पास जाना है, मेरा घर है, मेरा बाप है, बहनें हैं 4 बहनें, 7 भाई हैं। जी बहुत कुछ। इसको यहाँ मज़ा नहीं आता, यहाँ पकड़ के मेरी किस्मत फूटी, उसने पकड़ा, मेरी किस्मत फूटी, मुझे वापस घर जाना है। अब चूंकि गीता बोल नहीं सकती थी, गीता बिल्किस सेदी को भी अपने बारे में इससे ज्यादा तो नहीं बता सकी, लेकिन उसके रहने के तौर तरीके और इशारों से उन्हें अंदाज हो गया कि गीता किसी हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती है। लिहाजा उन्होंने इस लड़की को न सिर्फ गीता का नाम दिया, बल्कि इबादत के लिए शेल्टर होम के उसके कमरे में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें भी लगा दी। गीता के माँ बाप का अब भी कुछ पता तो नहीं चल सका, लेकिन उसके ज़हन में टुकड़ों में चस्पा अपने घर की यादें अक्सर सतह पर नजर आ जाती हैं। शेल्टर होम के लोग बताते हैं कि गीता जब भी किसी घर की तस्वीर बनाती है, उस पर 193 नंबर जरूर लिख देती है। ऐसे में सबको ये लगता है कि ये शायद हिंदुस्तान में गीता के घर का नंबर रहा होगा। झारखंड और एक और जो है वो सूबे का ये बार बार इशारा करती है, लेकिन वो समझ नहीं आती वो क्यों करती है, तेलंगाना।
हैदराबाद के साउथ में एक इलाका है, उसका नाम उस शहर का नाम है पेदुवरू, इस तरह का उसका नाम है, PEDDUVRU। उसका भी ये बार बार नक्शे पे इशारा करती है, ये 2 पॉइंट्स बार बार जो है ये करती है। अब उसका पता नहीं क्यों समझ नहीं आती क्या क्यों करती है। सालों से घर वालों का इंतजार कर रही गीता को कई बार बिल्किस सेदी ने पाकिस्तान में ही किसी हिंदू लड़के से शादी कर घर बसा लेने की बात भी कही, लेकिन गीता ने हर बार मना कर दिया। उसकी जिद है कि वो शादी तभी करेगी जब उसे उसके बिछड़े हुए घर वाले दोबारा मिल जाएंगे। कराची से हमजा आमिर के साथ आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान के समाजसेवी सालों से हिंदुस्तान में गीता की माँ बाप की तलाश में लगे हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता अंसार बर्नी ने तो गीता को उसके घर वालों से मिलवाने की बाकायदा मुहिम छेड़ रखी है। गीता के घर वालों का बेशक अब तक कोई पता ना हो, लेकिन रोजाना फेसबुक अपडेट से आगे बढ़कर अब बर्नी ने ऐलान किया है कि वो अगले महीने गीता को लेकर हिंदुस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तानी समाज सेविका बिल्किस एदी ने अगर गीता को नई जिंदगी दी, तो पाकिस्तान में मंत्री रहे मशहूर मानवाधिकार कार्यकर्ता अंसार बर्नी ने उसे जीने का मकसद दिया। गीता को उसके घर वालों से मिलाने के लिए बर्नी ने सालों पहले जिस मुहिम की शुरुआत की थी, वो अब खतो किताबत से आगे बढ़कर डिजिटल हो गई है और उन्होंने एक फेसबुक पेज की शुरुआत की है ताकि हिंदुस्तान में उसके घर वालों को ढूंढ निकाला जा सके। बर्नी न सिर्फ इस फेसबुक पेज को हमेशा अपडेट करते रहते हैं, बल्कि गीता के बारे में पूछे गए हर सवाल का फौरन जवाब भी देते हैं। लेकिन अब आज तक के एक सवाल पर बर्नी ने कहा है कि वो अगले महीने गीता के साथ हिंदुस्तान आकर नए सिरे से उसके घर वालों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। मशकूर हूँ, आपके चैनल का मशकूर हूँ कि आप लोग इस बच्ची की तलाश में अंसार बर्नी ट्रस्ट की मदद कर रहे हैं। 2 सितंबर को मैं इस बच्ची की फैमिली की तलाश के लिए, सर्च के लिए इंडिया आ रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सबकी मोहब्बत और ताउन से हम इस फैमिली को ट्रेस कर लेंगे जल्द ही। गीता की परवरिश कर रहे लोगों की माने तो पिछले साल गीता के बारे में दरियाफ्त करते हुए भारतीय दूतावास के कुछ लोग उनके शेल्टर होम में पहुंचे थे। उन्होंने गीता से मुलाकात की थी और उसके बारे में तमाम जानकारियां भी हासिल की थी, लेकिन इसके बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ। और ऐसे ही तमाम उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच गीता अब भी उस दिन का इंतजार कर रही है जब वो अपने मुल्क वापस आकर अपने माँ बाप से मिल पाएगी। कराची से हमजा आमिर के साथ आज तक ब्यूरो। पिछले 13 सालों से भी ज्यादा वक्त के दौरान गीता को उसके घर वालों से मिलवाने की कोशिशें तो बहुत थी, लेकिन ऐसी असरदार कोशिश शायद अब तक नहीं हुई जो गीता के चेहरे पर मुस्कान लौटा सके। लेकिन अब जिस तरह मानवाधिकार कार्यकर्ता अंसार बर्नी की कोशिशों के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भारतीय राजदूत को गीता से मिलने को कहा है, उम्मीद की जा सकती है कि गीता की खुशियां जल्द ही लौट आएंगी। तो क्या पाकिस्तान में सालों से रह रही गीता के इंतजार की घड़ी अब खत्म होने वाली है? तो क्या गीता जल्द ही हिंदुस्तान में अपने घर वालों से मिलने वाली है? सालों की कोशिश के बावजूद पाकिस्तान के बहुत से समाजसेवी बेशक अब तक गीता के घर वालों का पता भी न ढूंढ सके हो, लेकिन गीता के घर वालों की तलाश में अब जिस तरह से देश की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपनी रुचि दिखाई है, वो गीता के लिए खुशियों की वजह साबित हो सकती है। दरअसल पाकिस्तानी मानवाधिकार कार्यकर्ता अंसार बर्नी ने गीता पर एक ट्वीट कर नए सिरे से उसके घर वालों की तलाश करने की बात कही थी, जिस पर अपनी तरफ से ट्वीट करते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान में भारतीय राजदूत TCA राघवन को अपनी पत्नी के साथ जाकर गीता से मिलने की बात कहने की जानकारी दी। अब जाहिर है जब राजदूत खुद जाकर गीता से मिलेंगे तो न सिर्फ उसका हालचाल पूछेंगे, बल्कि उसे हिंदुस्तान में उसके घर वालों तक पहुंचाने का रास्ता भी खोलेंगे। और यकीनन गीता के लिए इससे बड़ी कोई दूसरी खुशखबरी तो हो ही नहीं सकती। कराची से हमजा आमिर के साथ आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।